अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल एनबर्ग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि खानेवाल के रिहायशी इलाकों में जहरीला धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाज। मुबैना जहरीले धुएं के बायस एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 अफराद ताहाल तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। तफसीलात जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका कॉलोनी नंबर 2 में सूफा कुल्फा आइसक्रीम वालों का कारखाना है। गुज़िश्ता 3 साल के अरसे में एक ही खानदान के जो है 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन जिला इंतजामिया खानेवाल, DC खानेवाल और एनवायरमेंट ऑफिसर सरफराज ने कोई भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की है। ये जो जहरीला धुआं छोड़ने वाला कारखाना है, ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इसी कॉलोनी नंबर 2 में, जबकि ये कहा गया है कि जो रिहायशी इलाकों में, रिहायशी आबादियों में किसी किस्म के कोई कारखाने नहीं होंगे। लेकिन बाकायदा जो है जिनके घर के अफराद, एक ही घर के 4 अफराद गए हैं, उन्होंने एनवायरमेंट ऑफिसर को भी जो है इसके खिलाफ जो है दरखास्तें दी हैं। अरसा दराज हो गए दरखास्तें देते हुए, और अहले इलाके ने भी दरखास्तें दी हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अहले इलाके इस कारखाने के खिलाफ इंतहाई सरापा एहतजाज हुए हैं, और DC खानेवाल और एनवायरमेंट ऑफिसर और पैरा फोर्स भी कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है। जी बहुत शुक्रिया शेख सुहेल तफसीलात का। रिनाला खुर्द के इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 बच्चों की मां ने इल्ज़ाम आयद किया कि उसके शौहर ने उसे 3 बच्चों समेत घर से निकाल दिया और तलाक देने की धमकियां दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से, जो इस वक्त मुतासरा खातून के साथ मौजूद है। जी बताइएगा मुश्ताक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिनाला खुर्द में, और मेरे साथ एक मुतासरा जो बहन आप देख रहे हैं 3 बच्चों को लिए आज इंसाफ की अपील कर रही हैं। मामला क्या बना है कि इन्हीं के खामद ने इनके ऊपर एक झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज करवाई। FIR क्या करवाई गई कि उसकी बीवी ने जो है इसको अगवा किया है। थाना A डिवीज़न में मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा उसका खामद दर्ज करवा रहा है अगवा का, और साथ ही साथ जो मुतासरा खातून है इसके भाइयों के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इन्होंने मिल के जो है मुझे अगवा किया है। और आज ये खातून कैमरा स्क्रीन पे आके वज़ीर पंजाब से ये इस्तदा कर रही हैं कि खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए। इसके आगे क्या मामला हैं इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बहन जी, बताइए कि क्या मामला हुआ है। मामला ये हुआ है कि मेरे मियाँ का नाम आसफा बीती है। मेरे मियाँ ने मेरे पे झूठी फरोख्त FIR की हुई है, इसलिए मैंने उनको गवाह किया। मेरे भाइयों ने भी बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम लगाया है, अपने भाइयों के साथ मिल के। मेरी मजलिस वालों की आपसे अपील है कि मेरी खुदाया मेरी मदद की जाए। बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम है, ताकि ये बेबुनियाद है मेरे भाइयों के और मेरे भी। जो भी करवा रहे हैं इनके भाई जो है ना, एक तो उनकी गलत नज़र है, वो कहते हमारे साथ रहो, आपके मियाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ हम मिस्त्री करो। मैं कैसे क्या करूँ, किधर जाऊँ, मिले हुए हैं सब, मेरी कोई नहीं सुनना पड़ेगा। ऐसी मेरी अपील है कि मेरी खुदाया मदद की जाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे, मेरे बच्चे, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ, दर बदर मुझे कर दिया उन्होंने। थाने कचहरियों की मैं चक्कर लगा कर मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम, ये सब कुछ जो कर रहे हैं कि मेरे बच्चों का हक जो प्रॉपर्टी है उसकी खातिर कर रहे हैं। मेरे मियाँ जो है मिल के इनके भाइयों के साथ मिल के मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर लगे, मैं प्रॉपर्टी की खातिर। इन्होंने पहले भी एक दुकान सेल की, मैंने कर्ज में कोई बात नहीं, एक छत बची है मेरे बच्चों की, सर मैं बेसहारा हो जाऊंगी। मेरी माँ से अपील है, मैं किसी की बेटी हूँ, किसी गरीब माँ बाप की बच्ची हूँ, मेरी मदद की जाए। मेरी कोई ऐसा दायरा नहीं बना जो मेरी मदद करे, मेरी सुने मेरी आवाज़ को, मेरी मदद की जाए। मुझे से अपील करती हूँ मेरी मदद की जाए। 16 साल हो गए इस बंदे के
साथ मैंने गुजारा किया है 16 साल। अब आके मुझे ये दर कर रहा है ये बंदा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी सप्तान अकरम अराई की जानिब से शहर फरीद के मौजूद सहाफ़ी बरादरी और मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात लेजेंड और पाकपतन के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाई का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हुए नुमाइंदे सैफ खान की रिपोर्ट में। पाकपतन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की तरफ से दिए गए अशाइया की पुरवकार तकरीब में इलाके की सियासी समाजी इत्तेहादियों, सोशल मीडिया विंग्स, मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी क़यादत ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली मियाँ अहमद रज़ा मानेका, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जवेद अहमद, MPA मोतिया मसूद खालिद, चौधरी बशीर अहमद अराई, चौधरी सुहेल जट, चौधरी असनैन अकरम अराई, जुल्करनैन अकरम अराई और चौधरी मोइन अख्तर ने बिलखसूस शिरकत की और तकरीब की रौनक में इजाफा किया। इशाइया के दौरान पाकपतन की हमाजह तरक्की, अवामी मसाइल के हल और आने वाले नए तरक्याती मनसूबों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। रुकने कौमी असम्बली मियाँ अहमद रज़ा मानेका और दीगर मेंबरान असम्बली ने शहर फरीद में जारी और ज़ेर इल्तवा तरक्याती मनसूबों के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी और यकीन दहानी कराई कि पाकपतन की खुशहाली और अवाम के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाना इनकी अव्वलीन तरजीह है। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सप्तान अकरम अराई और तमाम मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान ने इस अज़म का अदा किया कि वो पाकपतन की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए बिला तफरीक और यकसुई के साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी के मुस्बत और तमीरी किरदार को सराहते हुए कहा कि सहाफ़त और अवामी नुमाइंदों का बाहमी तावन ही इलाके की हकीकी तरक्की की ज़ामिन है। तकरीब के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने चौधरी सप्तान अकरम अराई की शानदार मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और पाकपतन की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे मिलजुल कर काम करने को सराहा। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान डुड्डी, NTN न्यूज़ पाकपतन। चीचावती में दरिया रावी पर वाक़ पुल के बंद दरवाजे न खोले जाने के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ज़र रासी को बरवक्त पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। कमालिया से देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट। काश्तकारों का कहना था कि पुल के दरवाजे बंद होने के बायस नहरी पानी मुतासिर हो रहा है, जिससे फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुतलका हुकाम की गफलत के बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो फसलें मुतासिर होंगी और काश्तकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा है। बहाव की वजह यह है कि जब 3 जो दरे हैं वो अभी भी बंद पड़े हैं। इसी दरों ने पिछले साल भी नुकसान किया था, अब भी यही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। ये और मजीद नुकसान करेंगे। हम मरियम नवाज मोहतरमा वज़ीर पंजाब से अपील करते हैं कि ये फिलफौर जो दरिया के जो 3 दरे बंद हैं चीचावती रावी पुल के, इनको फिलफौर इनकी जो सेल्टअप है इनको निकाला जाए। पुल के दरे तकरीबन 9 बनते हैं। जो मखसूस एरिया है ना वो डिस्ट्रिक्ट टोबा में पड़ता है, जो दरे बंद हैं। अभी तक स्टिल यही हमारा मसला बना हुआ है। साहिवाल वो कहते हैं वो हमारी रेंज नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट टोबा की है। डिस्ट्रिक्ट टोबा को जाकर रिक्वेस्ट की तो वो कहते हैं वो खुल जाएंगे। ये हमारे पिछले साल भी तबाहकारियाँ इसी वजह से हुई हैं। हम जिम्मेदार अभी तक अपना घर और जिम्मेदारा बहाल नहीं कर सके। ये दरे जो बंद हैं ये फिलफौर खोलना चाहिए। ये हदूद का मसला जो है ये पिछले साल भी रहा है। काश्तकारों ने खबरदार किया कि मुतालबा तस्लीम ना किए गए एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने भी हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। मोहम्मद अब्दुल्ला, नुमाइंदा NTN न्यूज़, कमालिया। भावल नगर में हालिया मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने दरिया सतलुज का दौरा करते हुए रेस्क्यू 1122 और मुतालिका इदारों की मॉक एक्सरसाइज का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते शेख वक्कास इकबाल से। जी बताइएगा। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने दरिया सतलुज के दौरे के दौरान रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतलका इदारों की जानिब से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला और दीगर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने रेस्क्यू बोट्स, कश्तियां, लाइफ जैकेट्स, एम्बुलेंस, रेस्क्यू मशीनरी, मवासलाती निज़ाम और दीगर इमदादी सामान का मुआयना किया और इनकी तैयारी और फ़आलियत का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिलहाल तो कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर खतरा होता है तो साबका जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें बहुत सारी चीजें फिर अचानक करनी पड़ती हैं। इस हवाले से जिले इंतजामिया क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 1122 का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये एक मॉक एक्सरसाइज रखी जिसमें इनकी जो अमली तैयारी है उसको हमने देखा। काफ़ी दफ़ा जो है वो तैयारी हमारी कागज़ों में रह जाती हैं, दफ्तरों में रह जाती हैं, ऑन ग्राउंड जो है वो तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो उसका ये एक अमली मुजाहरा था। जहाँ तक बात है कि हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन से मुतल्लिक तो हम बिल्कुल मुकम्मल तैयार हैं। हमारे सारे महकमे दे आर इन मुकम्मल वो कोऑर्डिनेशन में हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मीटिंग की है। हम जो हमारे साथ के अजला हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं। जो एसेंशियल मेडिसिन है उनका सफिशिएंट स्टॉक है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, आप जैकेट्स ले लें, रिंग्स ले लें, बोट्स हो गई, उसकी भी हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी है। देयर इन वर्किंग कंडीशन। कल हमने इवन के इनका मैंने ज़िले लेवल पे भी और हारूनाबाद में भी जो इक्विपमेंट है उसकी कह लें कि मैंने खुद इंस्पेक्शन की है कि क्या वो वाकई ठीक है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम मुकम्मल तैयार हैं। सैलाब से मुतल्लिक, बारिशों से मुतल्लिक किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए जो है हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे सारे महकमे जो हैं वो अलर्ट पर हैं, चाहे वो हेल्थ हो जाए, उसकी एमरजेंसीज हो गई, 1122 हो गया, हमारी कह लें कि रेवेन्यू के मुलाजमीन हो गए, सारे जो हैं वो मुकम्मल तैयार और अलर्ट हैं। पाकपतन में आलू के मुनासिब निर्ख न मिलने और कोल्ड स्टोर्स के मुबैना भारी किरायों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को डेडलाइन देते हुए खबरदार किया है कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो 30 जुलाई से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। तफसीलात पाकपतन से राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में देखिए। पाकपतन में आलू के मुनासिब निर्ख न मिलने और कोल्ड स्टोर्स की मुबैना भारी किरायों के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने कोल्ड स्टोर्स के किरायों का सरनो तयन और काश्तकारों पर इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। किसानों की आलू की फसल कोल्ड स्टोर में पड़ी है और मंडी में फसल का रेट नहीं, 60 किलो की जाली मंडी में 600-700 रुपए की बिक रही है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कोल्ड स्टोर के अखराजात निकाले जाएं और हमारा जो किराया है वो इनके अखराजात निकालकर इनको 25% मुनाफा दिया जाए। इनकी मनमानी ना चले। इन पर कोल्ड स्टोर में जो टैक्स, जनरल सेल टैक्स और पंजाब अथॉरिटी ने टैक्स लगाया वो खत्म किया जाए, वो भी काश्तकारों पर पड़ता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने हुकूमत को खबरदार कर दिया कि मुतालबा तस्लीम न किए तो 30 जुलाई को गल्ला मंडी पाकपतन से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने, हम 30 जुलाई से पाकपतन से तहरीक का आगाज शुरू करेंगे। हम 30 जुलाई को गल्ला मंडी में इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस तक रैली निकालेंगे और ये रैली पाकपतन तक मखसूस नहीं रहेगी। हम पंजाब के तमाम अजला में रैलियां निकालेंगे। अगर गवर्नमेंट ने फिर भी हमारे मुतालबा तस्लीम ना किए तो फिर हमारा आखिरी पड़ाव लाहौर असेंबली हाल के सामने। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा पंजाब के दीगर जिला तक बढ़ाया जाएगा, जबकि किसान पंजाब असेंबली का रुख करने पर भी मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज, पाकपतन। जलालपुर पीरवारा से खबर दें आपको, जहां 4 साल कबल थाना सिटी के अहाते में कत्ल होने वाले केस का फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी नवीद अख्तर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जमील लीना के दलाइल सुनने पर मरकजी मुलजिम को सजाए मौत जबकि उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मकतूल के वर्सा ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अदालत का शुक्रिया भी अदा किया है। समुद्री के इलाके जफर चौक में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल 483 में मुबैना करप्शन का मामला सामने आ गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक स्कूल के हेड मास्टर ने स्कूल के अहाते में मौजूद कीमती सरसब्ज़ दरख्त मुबैना तौर पर कटवा कर फरोख्त कर दिए हैं। स्कूल के प्लॉट्स के गिर्द नस्ब लोहे के पोल, किताबों की अलमारियां भी स्क्रैप में फरोख्त कर दी गई हैं। इस हवाले से जानते हैं उस्मान कादरी से, जो इस वक्त स्कूल में अहले देहिया मुहस्सिसीन के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चक नंबर 483 जो है समुद्री का गांव है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो हेडमास्टर की जानब से करप्शन का जो एक वाकया पेश आया है, तो मेरे साथ इस वक्त इस गांव के अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या मसला बना है जी, क्या करप्शन किया है हेडमास्टर ने।
ਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ 1971 'ਚ ਲੈਬ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਫਰ ਚੌਂਕ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਰੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਰੇਲਿੰਗ ਸੀ ਪੈਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮਸੂਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਅੱਗੇ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲ ਫॉर ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਸ਼ਦ हेडमास्टर के अगे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और उन्हें कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हेडमास्टर की जानिब से स्कूल में करप्शन की गई है, सरसब्ज दरख्त जो है वो फरोख्त कर दिए गए हैं और इसी तरह जो लोहे की दीगर अलमारियां वगैरह है वो भी फरोख्त कर दी हैं, जो कुछ पुलिस ने पकड़ी है और जो कुछ जो है अभी वो बरामद नहीं की गई, उनकी रकम जो है वो खुर्द-बुर्द कर ली गई है। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। जी रिनाला खुर्द के नवाई गांव 51AL में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अख्तराबाद के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में ज़िला उकाड़ा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अख्तराबाद के जनरल सेक्रेटरी अबू हमास मोहम्मद ने अपने दस्त मुबारक से पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रिनाला खुर्द के नवाई गांव 51AL में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अख्तराबाद के ज़रिए तमाम शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में ज़िला उकाड़ा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अख्तराबाद के जनरल सेक्रेटरी अबू हमास मोहम्मद ने अपने दस्ते मुबारक से पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूसी सदर हाफिज मुनीर अहमद समेत पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुकर्ररीन ने कहा कि शजरकारी न सिर्फ माहौल को आलूदगी से महफूज बनाने बल्कि आने वाली नस्लों को सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान देने की ज़मानत है और इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम को भी भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रिनाला खुर्द। दुनियापुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक की हिदायत और DTO मोहम्मद आमिर जमील शाह की ज़ेर निगरानी पंजाब ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट ने दस्तकारी स्कूल दुनियापुर में तालिबात के लिए खुसूसी ट्रैफिक आगाही लेक्चर का इनेकाद किया। लेक्चर में जुनियाइल ड्राइविंग परमिट के मुतालिक खुसूसी आगाही दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा कैप्टन रिटायर अली बिन तारिक की हदायत और DTO मोहम्मद आमिर जमील की ज़ेर निगरानी पंजाब ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन यूनिट ने दस्तकारी स्कूल दुनियापुर में तलबात के लिए खुसूसी ट्रैफिक आगाही लेक्चर का इनकाद किया। लेक्चर के दौरान तलबात को ड्राइविंग परमिट, GDP के हसूल के लिए तरीकाकार और इसकी अहमियत के बारे में आगाह किया गया। इसके साथ साथ पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग स्कूल में दी जाने वाली जदीद ड्राइविंग ट्रेनिंग और महफूज ड्राइविंग के असूल भी बताए गए। एजुकेशन यूनिट ने तलबात को ट्रैफिक कानून, ट्रैफिक इशारों की पाबंदी, हेलमेट, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और सड़क अबूर करने के महफूज तरीकों के मुतल्लिक आगाही दी। आखिर में तलबात पर जोर दिया गया कि वो ट्रैफिक कानून पर अमल करें और महफूज ड्राइविंग का पैगाम अपने घरों और माशरे तक पहुंचाएं ताकि एक महफूज और जिम्मेदार ट्रैफिक कल्चर को फरोग दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अली रजा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। खानेवाल में मुबैना तौर पर बास फ्लोर मिल मालिकान आटे की मसनूई महंगाई में मसरूफ़ हैं। शहरी शदीद परेशान है। आटे की कीमतों में इजाफे से सफ़ेद पोश और दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। शहरियों ने मुबैना ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से शेख सुहेल से। जी बताइएगा शेख। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ कोली बाजार खानेवाल में, जहाँ पर जो है आटे की कीमत में होश रुबा इजाफा हो गया है। खानेवाल के जो सफ़ेद पोश तबका है वो पिस कर रह गया और पंजाब हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में। तो मेरे साथ एक खानेवाल के शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। भाई बताइएगा, आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, 1300 वाला गट्टू जो है वो 2200 में बिक रहा है, क्या कहेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? किससे मुतालबा करना जी, हुकूमत से मुतालबा। वो अपने तरफ देख रही है, गरीब आवाम का तो सोचती नहीं। आटा, घी, चीनी, दालें सब चीज़ महंगी है। गरीब आदमी तो बेचारा पिस के रह गया है। वो तो 1000 रुपये 800 रुपये मजदूरी है। इतनी शिद्दत की गर्मी है, लोग मर रहे हैं, उनको इस बात का कोई परवाह नहीं है।
बस हमारी तो हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इसको खुदारा कोई सर कंट्रोल। ये बताइएगा, जो आटा 110 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो आटा 150 रुपए पे पहुंच गया, एक महीने के अंदर अंदर इतना होश रुपए जो है आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, तो क्या मुतालबा करेंगे और किससे मुतालबा करेंगे? हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे जी, सीएम पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करेंगे। आप आटे की तरफ बहुत अच्छा देखती थी, सोचते थे आपके वालिद, लेकिन अब भी तो आप इसकी तरफ देखें ना, 150 रुपये, 160 रुपये, 140 रुपये किलो आटा हो गया, इसे वापस 70-80 रुपये पे लेकर आए। हमारी उम्मीद है आपसे। जी बिल्कुल, जो खाने वाल की आवाम है, उस सफ़ेद पोश तबका है, वो इंतहाई पिस कर रह गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े बड़े दावे जो है, उन दावों में से हवा निकल चुकी है। आटे की कीमत में होश रुपा इजाफा हो गया है, जिससे खाने वाल की आवाम जो है वो इंतहाई पिस कर रह गई है। इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि आटे की कीमतों में फिलफोर कमी की जाए। जी जलालपुर पीरवाला में 4 साल कबल थाना सिटी के आते में कत्ल होने वाले केस का फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी नवीद अख्तर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जमील दीना के दलाइल सुनने पर मरकजी मुलजिम को सजाए मौत जबकि उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मकतूल के वर्सा ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अदालत का शुक्रिया भी अदा किया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज से। जी बताइएगा मोहम्मद नवाज। बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी नवीद अख्तर ने थाना सिटी के अहाते में होने वाले कत्ल के मुकदमे का डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जमील दीना के दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम प्रशाद घरलू को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माना, मजीद जुर्म साबित होने पर 324 पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए जुर्माना अदा न करने पर मुलजिम मजीद 6 माह कैद काटनी पड़ेगी, जबकि इसके साथी नईम घल्लू को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना और मजीद 324 जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और मजीद 337F साबित होने पर 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम ने साल 2022 में पुरानी दुश्मनी की बिना पर थाने सिटी के अहाते में फायरिंग करके मोहम्मद मुमताज को कत्ल किया, जबकि मोहम्मद सादिक को जख्मी कर दिया था, जिस पर थाना सिटी जलालपुर पीरवाला में मुकदमा दर्ज हुआ। 543/22 बजुर्म कत्ल दर्ज किया गया। मुकदमे की तफ्तीश सब इंस्पेक्टर काशिफ शहजाद ने मुकम्मल करके चलान अदालत में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने शवायद और गवाहों की रोशनी में फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने के बाद मकतूल के वर्सा ने इंसाफ की फरहमी पर अदालत का डिप्टी प्रोसिक्यूटर अमजद जमील दीना का शुक्रिया अदा करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। मुलजमान को सजा दिलवाने के लिए सरकारी वकील अमजद जमील दीना जबकि मुदई वकील की जानिब से मोहम्मद इकबाल खान बलोच ने मुकदमे की पैरवी की। जी बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद नवाज तफसीलात का। इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTA न्यूज़।